नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका फिर से। हाजिर हूं मैं अफसरों और नेताओं की कुछ चटपटी और रोचक खबरें लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। सरकार भ्रष्टाचार पर पारदर्शिता की बात करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन जो सरकार के अफसर हैं ये खुद ही चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म ना हो। अब 5 साल बीत गया, चुनाव होने वाला है। आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे जिसमें भ्रष्टाचार इस तरह का हुआ कि आपको हंसी आ जाए। मामला बिजनौर जिले का जुड़ा हुआ है, जहां एक सड़क का निर्माण हो गया, उसका उद्घाटन था, काफ़ी गाजा बाजा था, विधायक जी को आमंत्रित किया गया मुख्य अतिथि के तौर पे। लेकिन जब उन्होंने नारियल फोड़ा सड़क पर, तो नारियल तो नहीं फूटा, सड़क फूट गई। ये अपने आप में एक विचित्र मामला है और दर्शाता है कि अधिकारी भ्रष्टाचार से बाज नहीं आ रहे हैं। सड़कों को विकास का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना गया है। विधायक सुची चौधरी अपने क्षेत्र की एक सड़क का उद्घाटन करने पहुंची थी। ये सड़क एक नहर पर बनाई गई है जिसे सिंचाई विभाग ने बनाया है, लेकिन उद्घाटन के समय निर्माण कार्य की गुणवत्ता की ऐसी पोल खुली कि सारे सत्ताधारी लोग शर्मा गए। सड़क का उद्घाटन था, क्षेत्र के लोग भी जुटे थे, विधायक ने भी बड़े उत्साह के साथ जैसे नारियल पटका तैसे सड़क फूट गई। लोग उम्मीद में थे कि नारियल फूटेगा। अच्छा, नारियल का होता क्या है कि ऊपर से सख्त अंदर से मुलायम। इंजीनियरों ने भी ऐसी सड़क बनाई कि ऊपर से देखने में चकाचक और अंदर से खोखली। तो उसके बाद तो फिर बवाल मचना था, विधायक को वहीं धरने पर बैठना पड़ा। उसके बाद डीएम से लेके तमाम अधिकारी तक फोन घनघनाने लगे कि साहब क्या हो गया। पता चला कि जो नहर की पटरी थी उस पर 1 करोड़ से ज़्यादा लागत की एक सड़क सिंचाई विभाग ने बनवाई थी। सदर की जो विधायक हैं सुची मौसम चौधरी, वो इस सड़क का उद्घाटन करने पहुंची थी। उन्होंने नारियल फोड़ के सड़क का उद्घाटन करना चाहा तो पूरी सड़क बिखर गई। फिर फावड़ा मंगवाया गया कि लाओ भाई देखा जाए, तो पूरे फावड़े में पूरी सड़क बिटुर गई, आ गई। तो अब सड़क का उद्घाटन तो हुआ नहीं, उल्टे विधायक को जांच के लिए उसकी मांग करते हुए 3 घंटे तक धरना देना पड़ा। अब ये जो बिजनौर का सिंचाई खंड है, ये नाहटौर नहर पर उसने ये कारनामा किया है। जब ये मामला सुर्खियां बना, जिला प्रशासन की सिंचाई विभाग की फजीहत होने लगी, तो डीएम उमेश मिश्रा ने भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी। कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है और विकास की गंगा में भ्रष्टाचार की कितनी मिलावट है कि नारियल तक नहीं टूट पा रहा है। दूसरी ओर जब सरकारें चुनाव में जाती तो कहती कि साहब पूरे कुएं में भांग पड़ी है, भ्रष्टाचार से सब मस्त हैं, कोई किसी को ठीक करने वाला नहीं, हमको मौका दीजिए। और जिसको मौका मिला वो जाके उसी कुएं की भांग पीकर वो भी मस्त हो गया। तो समस्या इसी बात की है कि सरकारों ने भ्रष्टाचार रोकने पर जितना जोर दिया, अफसरों ने उतना अधिक भ्रष्टाचार किया। हालांकि अंतर बस इतना आता है कि जो लोग इस भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, अफसर उन्हें भी कुछ ले देकर अपने साथ मिला लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अफसरों का केंद्र में जलवा एक बार फिर से बढ़ा है, या ये कहा जाए कि यूपी के अफसरों की धमक अब केंद्र में ज़्यादा बढ़ गई है। यूपी के 5 आईएएस अफसरों को केंद्र सरकार ने प्रमोट कर दिया है, जो फिलहाल अभी प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में तैनात हैं। इसमें सचिव स्तर से लेके अपर सचिव स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो 1988 बैच की आईएएस अफसर हैं जूथिका पाटणकर। वो अब सचिव रैंक में प्रमोट हो गई हैं और केंद्रीय सूचना आयोग में वो सचिव होंगी। इसके पहले वो कौशल विकास विभाग में अपर सचिव थी। 1994 बैच के यूपी के आईएएस अफसर हैं के राम मोहन राव। वो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं
और विशाखापत्तनम पोर्ट के चेयरमैन हैं। जब यूपी में थे तो प्रमुख सचिव लेवल के वो अफसर थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद जिन्हें भारत सरकार में मिलता है। अब भारत सरकार ने उनको प्रमोट करके अपर सचिव बना दिया है, तो एडिशनल सेक्रेटरी का पद भी बहुत बड़ा पद माना जाता है। और के राम मोहन राव को प्रमोशन देकर सरकार ने वही विशाखापत्तनम पोर्ट का चेयरमैन का जो दर्जा है वो उनका बरकरार रखा है। इसके आगे 3 और आईएएस अफसर हैं 1995 बैच के, जो केंद्र में तैनात थे और तीनों को प्रमोशन मिला है। इसमें संयुक्त सचिव लेवल में सबसे पहले संतोष यादव थे, अब उनको अपर सचिव बना दिया गया है स्कूली शिक्षा विभाग का। आशीष गोयल को ग्राम विकास विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। और इसी बैच के मृत्युंजय नारायण, जो अभी तक ऊर्जा विभाग में संयुक्त सचिव थे, अब उन्हें गृह मंत्रालय में अपर सचिव तैनात किया गया है। तो यूपी के 5 आईएएस अफसरों को केंद्र में प्रमोशन मिला है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो देश की ब्यूरोक्रेसी में कई महत्वपूर्ण विभागों के शीर्ष पर यूपी के अधिकारी तैनात हैं, जिसमें आप ऊर्जा मंत्रालय में आलोक कुमार, खनन मंत्रालय में आलोक टंडन, आवास विभाग में डीएस मिश्रा, कृषि विभाग में संजय अग्रवाल सहित तमाम ऐसे नाम हैं जो इसमें देश की नीति को, देश की दिशा को, विकास को तय करते हैं। वो ब्यूरोक्रेसी के शीर्ष पर हैं। तो यूपी के लिए यह गौरव की बात है। भ्रष्टाचार, ब्यूरोक्रेसी। अब उसके बाद बात राजनीति की, वो भी राजनीति ऐसी कि जो अपनी ही सरकार पर हमलावर हो। बात एक बार फिर से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी की हो रही है, जिनके तेवरों से सरकार परेशान है। उनके तेवर इतने कड़े हैं कि सरकार कोई जवाब नहीं दे पा रही है, पार्टी भी असहज है। लेकिन वरुण गांधी अब हर मुद्दे पर खुलकर सरकार को घेरते हैं, उसकी कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं। अगर हम मामले की शुरुआत देखें तो लखीमपुर खीरी की वो घटना है जिसमें किसानों पर गाड़ी चलाकर उनको मार दिया गया था। वरुण गांधी ने बिना कोई लिहाज किए अपनी पार्टी के देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वो लगातार मांग करते रहे। वो मामला तो शांत हो गया, लेकिन वरुण गांधी अभी शांत नहीं हुए हैं। वो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार विस्फोट करते रहते हैं। अपनी सरकार पर उनका हमला पार्टी और सरकार दोनों को असहज किए हुए है। वो कानून व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को विपक्ष से ज़्यादा घेर देते हैं। वरुण गांधी के खिलाफ ना तो सरकार में ना तो पार्टी में कोई बोलने की हिम्मत दिखा पा रहा है। इसके पीछे कारण चाहे जो हो, लेकिन पिछले दिनों 2 और वाक़ये ऐसे हुए जिसके बाद वरुण गांधी की आज फिर से चर्चा करना जरूरी हो गया था। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्रों पर मुख्यमंत्री आवास के पास जो लाठीचार्ज हुआ, उसका वरुण गांधी ने खुलकर विरोध किया। उन्होंने सवाल उठाया कि मां भारती के लालों पर क्या अपने बच्चों पर कोई इस तरह से लाठी चलवाता है। वो फिर सोशल मीडिया पर सवाल दागते हैं कि जब रिक्तियां हैं, योग्य अभ्यर्थी हैं, तो भर्ती क्यों नहीं हो रही है। उनके जो फायर का सेंटर है वो सीधे सीधे सरकारी तंत्र है। वो एक के बाद एक फायर झोंकते हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी का जो फायर है वो ऐसे समय में आ रहा है जब पार्टी और सरकार दोनों चुनाव के नाजुक मौके पर खड़ी है और अपने ही सांसद के फायर ब्रांड बॉल से वह घायल हुए जा रही है। कई सारे मुद्दे वरुण गांधी ऐसे उठा देते हैं जो बीजेपी की गले की फांस बनी हुई है। अब कानपुर देहात में एक पुलिसकर्मी द्वारा एक व्यक्ति की पिटाई का जो वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो बच्ची को गोद में लिए हुए है, उसको भी वरुण गांधी ने मुद्दा बनाया। अगर हम वरुण गांधी और मेनका के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में वरुण गांधी बीजेपी के एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभरे थे और ये माना गया कि उत्तर प्रदेश में वह एक समय बीजेपी के लिए
बहुत बड़ा चेहरा होंगे और निर्णायक भूमिका निभाएंगे। लेकिन 2017 की जीत और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से वरुण गांधी अचानक से राजनीति में पर्दे के पीछे चले गए, उनकी चर्चा कम हो गई। ऐसा माना जा सकता है कि वरुण गांधी गांधी सरनेम के चलते कुछ और मन में सोच रखते हों, लेकिन इस बीच उनके सामने योगी आदित्यनाथ नाम के एक ऐसे मुख्यमंत्री का 5 साल का कार्यकाल सामने आ गया जो राजनीति में अब एक बहुत लंबी दूरी तय कर चुका है। योगी आदित्यनाथ को पीछे छोड़ पाना उत्तर प्रदेश के किसी नेता के अब बस की बात नहीं रही। वो भाजपा में अब एक लंबी रेस का घोड़ा बन चुके हैं और देश की राजनीति में बीजेपी की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उन्हें एक तरह से तैयार भी किया जा रहा है। हालांकि वरुण गांधी जैसा सांसद, उनके जैसे चरित्र के लोग उनके समकालीन राजनीति में बहुत कम हैं, जो ना तो वेतन लेता हो, ना कोई सरकारी सुविधा लेता हो और जिसके ऊपर ना तो कोई दाग हो। लेकिन पार्टी में फायर ब्रांड और हिंदुत्व के नाम पर अब उनसे आगे कई बड़े नाम हो चले हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ अब शीर्ष पर हैं। इसे आप इन दोनों नेताओं का दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि बीजेपी जब पूरे देश में शीर्ष पर है, तब मेनका और वरुण की सियासत का भविष्य का जो ग्राफ है वो लगातार नीचे जा रहा है, अर्श के बजाय फर्श पर है। बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।